see in this lecture we'll be taking a look into ethnicity as a form of stratification. See basically क्या है, ethnicity is a huge topic, right? बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी बहुत ही ज़्यादा डायमेंशंस हैं, right? So one of the dimension is ethnicity as a form of stratification. आप इथनिसिटी को बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हो, और आप ये देखोगे कि जैसे जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें वी विल बी रिविजिटिंग द टॉपिक ऑफ इथनिसिटी अगेन, राइट? जैसे मैं आपको बात करूं कि इथनिसिटी इज लिंक्ड टू इथनिक कन्फ्लिक्ट, इथनिसिटी के बेसिस पे इथनिक कन्फ्लिक्ट होता है. नाउ दिस इज अ टॉपिक विच इज स्पेशली मेंशन्ड इन योर पेपर 2, तो वहां पे हम इसको रिविजिट करेंगे, राइट? इन दिस लेक्चर आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? सेकेंड, हाउ इथनिसिटी इज रिलेटेड टू नेशनलिज्म, right? How national sentiments are forced or fostered among a particular ethnic group on the basis of their common ethnic identity, right? For example, Nagas, they are talking about Greater Nagaland, a separate nation, right? How ethnicity is leading to development of secessionist movements in different parts of India, right? ऐसी तमिल कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन तमिल इथनिक आइडेंटिटी, ठीक है? सो वन अदर एस्पेक्ट इज मल्टीकल्चरलिज्म, राइट? मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? सी मॉडर्न सोसाइटीज क्या है? दीज आर इथनिकली डाइवर्स सोसाइटी, राइट? सो वी हैव टू डेवलप अ मॉडल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि हाउ स्टेट विल बी you could say negotiating or navigating between these different ethnic groups. Whether state will be considering all the groups as distinct and equal, right? This is what multiculturalism demands. You consider all the ethnic groups as distinct but equal, right? हर एक ethnic group को autonomy होनी चाहिए अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए. हर एक ethnic group क्या है, अपनी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, फ्रीली इंगेज कर सकता है, राइट? प्लस दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म. तो मल्टी कल्चरलिज्म इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट पॉलिसी जिसमें क्या स्टेट क्या है, प्रमोट ऑल दिस डाइवर्स इथनिक ग्रुप्स और इथनिक कल्चर्स, राइट? सबको डिस्टिंक्ट और इक्वल मानती है, प्लस प्रमोट करती है हार्मनी उनके बीच में, रेसिप्रोसिटी, राइट? म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है? सो स्पेशली द मल्टी एथनिक और डाइवर्स सोसाइटीज लाइक इंडिया, लाइक यूएसए, लाइक कनाडा की तो स्टेट पॉलिसी इट इज बेस्ड ऑन मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है? तो मल्टीकल्चरलिज्म और नेशनलिज्म इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. तो इन दो टॉपिक्स को आई विल बी कवरिंग इन द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सो आई विल बी कवरिंग दिस इथनिक कन्फ्लिक्ट इन पेपर 2. As I said, ethnicity is a huge topic. इस पे बुक्स लिखी गई है सिंगल टॉपिक के ऊपर, राइट? सो इट इज नॉट पॉसिबल. प्लस दिस इज अ चैप्टर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सो आई विल बी डीलिंग इथनिसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, राइट? एंड बेसिक थियरीज एंड अप्रोचेज, राइट? तो हम बेसिकली इथनिसिटी एज ए कंसेप्ट पढ़ेंगे. व्हाट इज इथनिसिटी? डिफरेंट थिंकर्स देखेंगे, लाइक माइकल ब्राउन क्या बोलते हैं, मिल्टन नीगर क्या बोलते हैं इसके बारे में, या पोल ब्रास क्या बात करते हैं इथनिसिटी के बारे में, ये सब हम देखेंगे. साथ के साथ हम वेरियस अप्रोचेस टू इथनिसिटी पढ़ेंगे, राइट? इथनिक आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ इथनिक आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी. तो उसमें दो बेसिक अप्रोचेज हैं ऑफ टू इथनिसिटी, दैट इज द प्राइमोर्डियलिस्ट अप्रोच, वहां पे हम पढ़ेंगे एडवर्ड शील्ड्स और क्लिफर्ड गिड्स के बारे में. एंड सेकंड इज द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और मोबिलाइजेशनिस्ट अप्रोच, जिस उसके मेन कंट्रीब्यूटर है आपके पोल ब्रास, राइट? ऐसे ही हम क्या है थियरीज पढ़ेंगे इथनिसिटी की रिलेटिंग टू स्ट्रेटिफिकेशन, राइट? मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं, मॉडर्निस्ट कैसे देखते हैं, और पोस्ट मॉडर्निस्ट कैसे देखते हैं, राइट? इसमें हम बात करेंगे वॉलरस्टाइन के बारे में, वॉलरस्टाइन और गैलनर कैसे आपस में दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग कैसे देखते हैं, राइट? हम बात करेंगे हैबरमास के बारे में, हम बात करेंगे आइजनस्टैट के बारे में, राइट? प्लस स्पेसिफिकली स्ट्रेटिफिकेशन क्या है,
हाउ इज इथनिसिटी रिलेटेड टू स्ट्रेटिफिकेशन, और इथनिसिटी के बेसिस पे हाउ दिस डिफरेंट इथनिसिटीज आर पुट इनटू दिस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स और क्लासिफाइड एंड कैटेगराइज्ड इनटू स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स. विल बी टेकिंग अ लुक इनटू दैट एज वेल, राइट. सी ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बिकॉज रेस इज अ फॉर्म ऑफ इथनिसिटी. तो जो पिछले लेक्चर में जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो यहां पे भी वैलिड हैं. तो आपको क्या है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्या है, मैं वेरियस आर्ग्यूमेंट्स आपको दूंगा. व्हाट यू हैव टू डू इज प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपने नोट्स बनाए हैं, राइट, आइदर उनको कंप्लीटली क्या है आप उसको एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर सकते हो इथनिसिटी, राइट. सी रेस और इथनिसिटी को डिफरेंटली नहीं पढ़ाया जाता, कंबाइंड वे में ही पढ़ाया जाता है. बट फॉर राइट क्लैरिटी सेक आई डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टू, राइट, बिकॉज आई हैव टू डू दैट, राइट. हम देखेंगे जैसे मिल्टन यंगर बोलते हैं कि रेस based analysis is replaced by ethnicity based analysis in this in the modern social sciences, right. Race has been discredited, right. तो हम रेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, rather race is a form of ethnicity, तो हम ethnicity के बारे में पढ़ते हैं, right. So this is how I'll be proceeding ahead with this lecture. This is the basic structure, right. Now let us understand what इज इथनिसिटी, राइट. सी इथनिक ग्रुप्स का कहीं ना कहीं आपको कुछ एक कॉमन सेंसिकल आइडिया होगा. आई एम मैंशनिंग सम इथनिक ग्रुप्स, राइट, सो दैट इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव टू बिगिन विथ. सी ऑल दीज ग्रुप्स दैट आई मेंशन्ड, दीज आर इथनिक ग्रुप्स, दे पोजेस सेम इथनिसिटी. एग्जाम्पल, तमिल्स constitute an ethnic group, Sinhalese of Sri Lanka, right, they constitute an ethnic group. Malayalis, Nagas, Gurkhas, Balochs of Pakistan, ऐसी Sindhis in Pakistan, Punjabis of Pakistani Punjab as well as Indian Punjab, right, Gujaratis, Kurds, Koreans, Vietnamese, right, Filipinos, African Americans, right, the black people, Jews, Arabs or Palestinians. See, all these are ethnic groups. Now once we know ki these are the type of ethnic groups, now let us try to understand the concept of ethnicity. Ethnicity क्या है, right? See, ethnicity के concept के बारे में सबसे पहले हम एक important sociologist की बात करते हैं, scholar की बात करते हैं, माइकल ब्राउन की बात करते हैं, right? See, how does Michael Brown defines ethnicity, right? So he says ethnicity, it is a sense of belongingness, right. Ethnicity is a sense of belongingness to a particular ethnic group. Ethnicity gives you an identity. You are a Naga, you are a Sinhalese, right, you are a Jew, you are a Telugu, you are a Malayali. So it is a ethnicity is a sense of belongingness, right, or attachment to a particular ethnic group, right. Now this member is a part of this particular ethnic group, right. So this ethnicity gives him his identity, who he is in terms of cultural, when we take into account cultural considerations, right. ठीक है. Now what are the features of an ethnic group, right, और ethnicity को कैसे constitute किया जाता है. सबसे पहले ब्राउन बोलते हैं कि ethnic groups, right, are constituted by the people who have common descent, right, who have common origin, who have common roots, right, या जिनकी एक common ancestry होती है, right. They trace their roots from the same ancestor, a common ancestor. So we can say कि they share kinship ties, right. They are kins, they are connected to each other. Now whether this ancestry is real or imaginary, that is not our concern, right, right. It could be real ancestry or it could be imagined, right, it could be mythical in nature, ठीक है. But what is important is that members of the ethnic group, they feel, right, they feel that they belonging to the ethnic group having common origin, common roots, common ancestry. They are the descendants of the common ancestors. They share kinship ties, right. So it is their sense of belongingness which matters. It is their faith
that they belong to a particular ethnic group, it is that thing which matters, not whether it is empirically correct or not. So this ancestry could be real or imagined, right? It could be mythical also, right? ठीक है. Plus we can say कि this ethnic group, right, it has a name, right? Naga ethnic group name, right? Sindhi name. So this gives you a sense of identity, right? I am a Naga, ठीक है. I am a Malayali, or I am a Telugu, or I am a Tamil, or I am a Sinhalese. So it is giving you a sense of identity, right? ठीक है. Third, he says that these people, they shared common history, right? They have a shared or collective past, right? And mostly these people, they glorify or they romanticize their collective past. हम सी इथनिसिटी की काफ़ी डायमेंशंस है, जैसे हमने देखा इथनिसिटी कुड बी लिंक टू बिल्डिंग अप ऑफ नेशनलिज्म, राइट? इथनिसिटी कुड बी लिंक टू फॉर्जिंग अ नेशनल आइडेंटिटी. जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो जर्मन्स क्या बोल रहे थे, राइट? यहाँ पे आप जर्मन्स भी लिख सकते हो, राइट? जर्मन्स कि वी आर अ रेस, we have a common ancestry, we have a common roots, common origin, and that is why we should be forming a national state. और उससे क्या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था. तो सो दे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग देयर रिच ट्रेडिशंस, देयर रिच हिस्ट्री, देयर रिच कलेक्टिव पास्ट, राइट? सो ग्लोरिफिकेशन, राइट? जब आप अपनी इथनिसिटी को असर्ट करते हो, उससे लिंक्ड है कि योर नोशन ऑफ नेशनलिज्म. तो नेशन स्टेट्स का राइज भी इथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता है, राइट? हम इस टॉपिक को स्पेसिफिकली डील करेंगे व्हेन आई विल बी कवरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर. दे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशन. वहाँ पे हम गैलर की बात करेंगे, राइट? ही इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस नेशनल, द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन स्टेट, राइट? सो दे हैव अ शेयर्ड और कलेक्टिव पास्ट. इवन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इफ you could recall, right? In order to inculcate the nationalist spirit, foster the collective national spirit, right? The freedom fighters at that point of time, they specially started engaging in ethnic Hindu or cultural nationalism, right? They started arguing about their rich past, right? So it gave them a sense of confidence, right? And this narrative was done in order to counter the British narrative, right, that Indians have a poor past, right? Indians क्या है? They lack capabilities, right? So we are necessary to govern them. They are a white man's burden. We'll be civilizing them. We'll be contributing their progress and development, right? So these are backward peoples. So in order to challenge the British, the freedom fighters, they started using the concept of ethnic nationalism or cultural nationalism in order to clarify their collective or shared past, right? तो हम बोल सकते हैं कि ethnic ties are, these are collective ties, these are kinship based ties, right? So जो members of the ethnic group, उनके बीच में क्या होगी? यूनिटी होगी, solidarity होगी, a sense of belongingness होगी, a sense of loyalty होगी, right? Emotional attachment होगा, ठीक है? और हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इथनिसिटी का, इट इज दे विल हैव कॉमन कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन, राइट? सो दीज कॉमन कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इट कुड बी ऑफ, राइट, फॉर एग्जांपल ड्रेस, राइट, देयर अटायर्स, क्लोथिंग सिस्टम्स, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं इथनिक ड्रेसेस, राइट, धोती, राइट, ये वेरी करेगा, राइट? चाइनीज का ट्रेडिशनल अटायर और कुछ होगा, जापानीज का और कुछ होगा, राइट? ऐसी स्पेनिश पीपल का ट्रेडिशनल अटायर और कुछ होगा. सो योर क्लोथिंग, योर ड्रेस इज रिलेटेड टू योर कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, राइट? ऐसी स्पीच और लैंग्वेज, राइट? वो क्या है? दे विल बी स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज, हिंदी, राइट? आप यहाँ पे लिखो, बंगालीज भी लिख सकते हो, राइट? बंगालीज ऑल्सो, राइट? बंगालीज, गुजरातीज, दे आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. और हमने देखा था when I was talking about symbolic interactionism, language constitutes a kind of representation of a person's world view, right? जो उसका जो world view है, the world of meaning that he has constructed in terms of symbols. So language constitutes these symbols which represent their world view, right? Which is deeply embedded in their culture,
right? So different ethnic groups have different worldview, a different symbols of meaning, right? And this worldviews could be represented in terms of the language they speak, the way they communicate with each other, right? So language is a very important or integral part of a person's worldview, a person's culture. तो जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप ट्राइबल्स को if you try to teach them in English language, they want to be able to internalize or grasp the concepts, right? So they will lack in learning outcomes, right? Their learning outcomes will suffer because you are teaching in them in an alien language, right? Which is in contrast, or it is completely different from their own worldview, how they see the world, how they interpret the world. तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, देन यू कुड लिंक इट टू द लैंग्वेज, राइट? एजुकेशन और सोशल चेंज की हम बात करेंगे. ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन आई थिंक वन ऑफ द मेंस पेपर, right, where they were asking about the new education policy and its sociological perspective. If you see about the new education policy, they are promoting the mother tongue. Why are they promoting the mother tongue? Because it is easy for you to learn in your mother tongue. It is easy for you to connect the things in your mother tongue, right? ऐसे ही they have particular food cuisine culture, right? Chinese का food, Thai food, Japanese food, Indian food में भी गुजराती, पंजाबी, मलयाली, right? They have a different kind of food cuisines which is intimately related to their culture, right? ऐसे they have customs and traditions, right? तो specifically when I'm talking about कि they have a common origin, right? So they have a sense of attachment to a particular territory which they call their homeland. उनकी वो मातृभूमि है, right? So the concept of sons of the soil, right? इतनी conflict जो होते हैं उसमें sons of the soil, हम माटी पुत्र हैं, right? This is बार बार इस चीज को emphasize किया जाता है, right? So that is there in ethnicity is used as a form of mobilization. हम पढ़ेंगे instrumentalist approach to ethnicity, right? और ये हुआ था, आप देखिए जब बिहारीज गए थे in Maharashtra, or when these southern people they started migrating to Maharashtra, right? This was invoked, the sons of the soil, we are the Mati Putra, right? This is our ancestral homeland. So there is a sense of attachment, a deep attachment to their homeland, right? जहां पे उनका ओरिजिन हुआ था, जिस टेरिटरी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है? So this is the concept of ethnicity. Now this ethnicity or cultures could be centralized around some core concepts, right? These cultures could emerge around language, right? For example, Bengalis, they constitute an ethnic culture, right? Which basically centers around the Bengali language. और अगर आप सी बात देखिए, जब वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी विच वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. ईस्टर्न बंगालीज, बंगाली कल्चर सेंटर्ड अराउंड बंगाली लैंग्वेज, राइट? वेस्टर्न पाकिस्तान, उर्दू और पर्शियन, राइट? So different types of it was basically a collision of different ethnicities, the western or West Pakistan or Eastern Pakistan ethnicities which centered around language, right? The Bengali culture. तो कभी it is also on the basis of religion, right? When we talk about Jews, they constitute an ethnic group, right? अब Jews भी इतनी ग्रुप है, now that is centered around religion, right? और sometimes overlap होगा religion और language का. So we can say ethnicity is constituted by people who have a shared collective past, common roots, common origin. They have common ancestry, which is might be real or imagined, right? Right? From that they derive a sense of identity of their collective past. They glorify the collective past. Right? There is a unity, solidarity between them. These people feel deep attachment or deep loyalty to their ancestral homeland. Right? They constitute sons of the soil. Right? Now this ethnicity could be forged on the basis of distinct culture, traditions, distinct language, distinct religion that they practice.
right? Or it could be on the basis of tribalism, tribal identity, constituting the ethnic group. Nagas, right? They are constituted a distinct ethnic group, the Naga group, which is basically centered around their tribal identity. So it is neither linked to language or neither linked to religion as such, right? So ethnicity is a very, very diverse and heterogeneous concept, right? Ethnicity is basically linked to collecting or grouping of individuals on the basis of their common culture, on the basis of their distinct culture. Now this distinct culture could be in turn constituted on the basis of different criteria, right? ठीक है, ऐसी रीजन और टेरिटरी के बेसिस पे भी हो सकता है इथनिसिटी. पर्टिकुलर रीजन से हम बिलोंग करते हैं, वहां से इवॉल्व होते हैं, राइट? इथनिसिटी. नाउ ऑल दीज आर इथनिक ग्रुप्स. तमिल्स एंड सिनालीज, इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको श्रीलंका में, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो रिलीजन. सिनालीज आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड तमिल्स आर मोस्टली हिंदूज, राइट? ऐसे ही मलयालीज. और हम देखें अगर म्यांमार में बुद्धिस्ट एंड रोहिंग्याज, these are different ethnic groups which are basically constituted on the basis of different religions, the Buddhist versus Islam, right? Nagas, Gurkhas, Balochs, Sindhis, right? Punjabis, right? So Sindhis, Punjabis, Gujaratis, they basically centered around a region or a language. Kurds, Koreans, Vietnamese, Filipinos, African Americans, right? तो यहाँ पे see, when I'm talking about African Americans, even यहाँ पे आप एक और point include कीजिएगा on the basis of race also, right? Even though race is not a scientific concept, but it is a perceived concept, right? People perceive that they belong to a particular race, and on the basis of that, a particular culture is constituted, right? तो अगर आप देखो, जब हिटलर बोलते हैं I belong to the Aryan race and Jews constitute a different race, right? That is actually he's talking about different cultures and ethnicity, but he is confusing it with race, right? क्योंकि उस टाइम पे ethnicity as such was not a dominant concept, race was a dominant concept. अब race, how did race was replaced by ethnicity as a dominant concept? अब उसको देखते हैं. Now we have to talk about another important sociologist, right? Milton Younger, right? Joel Milton Younger, he was American sociologist, and he differentiates between race and ethnicity. वो बोलते हैं whereas race is constituted on the basis of certain biological or physical attributes or biological or physical characteristics or criteria, right? हमने देखा लास्ट लेक्चर में. But these are based on genetic markers. But this race, he said, race science has been discredited, right? हमने देखा था कि within the race there could be a large genetic diversity, and across the race could be a large genetic diversity, right? So it is not scientifically or biologically or naturally true that certain people have common genes. No, it is the genetic diversity is huge, and on the basis of this we could say argument, we can say कि coming to the conclusion or inference that race constitutes a distinct category is not valid anymore, right? So basically, ultimately you are using race, these genetic markers, right? And you are constructing a social process on the basis of that. You are converging these natural differences into social inequalities, right? हमने last lecture में पढ़ा था, ठीक है? So when you are doing this, actually you are using race as a socio-cultural concept or construct, right? ठीक है? So ethnicity is a more valid concept, because ethnicity, he says, ethnicity is based on socio-cultural construct, different cultural criteria. So यहाँ पे ethnicity is on the basis of your cultural markers. Cultural markers not on the basis of genetic markers. Cultural markers of religion, language, food, dress, ancestral homeland, ancestry. On the basis of these cultural markers, you are constituting an ethnic group. So that is a more relevant concept for sociological analysis, right? तो हम देखेंगे कि he says race is replaced by ethnicity in sociological analysis, or this was specifically this phenomena of replacement of race by ethnicity as a concept to be used in sociological analysis. It happened post 1950s, right? इसका reason क्या है post 1950s? See, till colonialism was present, हमने देखा how colonialism used race to legitimize their rule. Nazism, imperialism, fascism, all these people, they use the concept of race, right? The perceived natural differences were converged into social inequalities,
through the process of social evaluation, and on the basis of the social evaluation, differential distribution of rewards of wealth, power and status was taking place. Some people were disprivileged, they were disadvantaged, and that is how race as a form of stratification emerged. लेकिन वो हम बात करेंगे कि इन 1950s डीकोलोनाइजेशन होने लग गया था, राइट, डीकोलोनाइजेशन होने लग गया था, तो रेस एज ए कंसेप्ट वाज abandoned for sociological analysis as well as in practical use. Why did ethnicity emerge then? See, post 1950s, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, पोस्ट 1950s क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 में और 1 में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज वर टेकिंग प्लेस, राइट. सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन यूरोपियन सोसाइटीज, राइट. देयर मैन डाइड इन लार्ज नंबर्स. नाउ दीज कंट्रीज they were facing the shortage of cheap labor, so they needed this labor. So what they started doing is they started encouraging this migration from their erstwhile colonial countries or their former colonial countries, right. तो यहाँ पे क्या आ गया, जो फ्रेंच जिनको कंट्रोल कर रहे थे नॉर्थ अफ्रीका में, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू फ्रेंच, राइट, इन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड फ्रेंच पीपल ऑल्सो रिक्वायर देयर सर्विसेज. सिमिलर थिंग हैपेंड इन इंग्लैंड. आप अगर इंग्लैंड के आप इथनिक ग्रुप्स देखो, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, इंडियंस, दे कंस्टिट्यूट देयर इथनिक ग्रुप. सो दिस माइग्रेशन स्टार्टेड हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल. इमिग्रेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, राइट. सो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, दे स्टार्टेड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो देयर इन नीड ऑकर्ड टू इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ इथनिसिटी. और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर इन 1980s 90s लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या है, द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, सो मच इंटरकनेक्टेडनेस, राइट. तो लार्ज स्केल इमिग्रेशन और माइग्रेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. तो उसके बाद ये इथनिसिटी का कंसेप्ट क्या है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है. Now Milton Younger का first, this was his argument. Second, he says he also defines what is an ethnic group, and he says ethnic groups, ethnic cultures or ethnic peoples, right, they are a segment of larger society, right. They constitute a segment of, now these people, they constitute a segment of larger society, right. These segments, this is the larger society, these segments, right. So this segment of larger society is seen by others. Who are the others? The people who are there in the mainstream society, mainstream culture, mainstream values and norms, right. These people, they are seen to be culturally distinct or unique, having cultural or symbolic differences as compared to the larger society. जब मैं बात करता हूँ, जब बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज और इंडियंस जाते हैं ब्रिटेन में, राइट. सो ब्रिटेन का डोमिनेंट कल्चर इज एंग्लो कल्चर, राइट, ब्रिटिश कल्चर. और वहां पे दीज पीपल, दे स्टार्टेड, राइट, पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशी, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू दीज कंट्रीज, राइट. सो दे से कि इथनिक ग्रुप्स और कल्चर्स, राइट, यहां से इथनिसिटी जैसे दे कंसिडर सेगमेंट ऑफ लार्जेस्ट सोसाइटी विच आर कल्चरली डिस्टिंक्ट और कल्चरली यूनिक एज कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम एंग्लो कल्चर ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, right, or mainstream cultural values and norms, they are different, right, from the mainstream or dominant culture, right. So ethnicity का concept इस context में emerge हुआ था जब immigration होने लग गया था, right. तो जो ये जो mainstream societies जो अपने आप को बोलती हैं, उसमें जब different cultures they started migrating to these countries, right, तो वहां पे concept of ethnicity emerge हुआ. The mainstream societies started seeing these people as others. They started defining them as ethnic group, people of different ethnicity, right. So जिनका क्या है, right, culturally distinct और unique cultural symbols और differences हैं उनके बीच में, right. And these are what? These are different dress, different speech language. They wore different dress, right. They spoke a different language. They practiced different religions, right. They were consuming distinct foods, right. तो यहाँ भी क्या है, कल्चरली डिस्टिंक्ट और यूनिक, राइट. कल्चरल सिंबॉलिक डिफरेंसेस के बाद क्या है, सो इट इज, वी कैन से इट इज अ मेंटल और कंस्ट्रक्ट, इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट. दीज आर परसीव्ड डिफरेंसेस. दिस इज हाउ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और द डोमिनेट कल्चर्स आर सीइंग दीज इथनिक ग्रुप्स, राइट. सो इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट इज दीज आर परसीव्ड डिफरेंसेस. दिस इज हाउ दीज पीपल आर सीन बाय अदर्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर, राइट. प्लस ऑल्सो, राइट, सी नॉट ओनली them but also these ethnic groups,
they also see themselves as culturally distinct, culturally unique in terms of all these attributes, right? Especially these, right? Dress, food, language, religion, right? Customs, traditions, festivals they are celebrating, and plus these people, they also have a sense of this, their ancestral homeland, right? Their ancestral homeland. Indians know that their ancestral homeland is India, right? So members also perceive themselves in the same way. So this is how ethnicity is defined, right? Ethnicity is हम एक तो ये है वे ऑफ डिफाइनिंग कि दे आर इथनिक ग्रुप, राइट? प्लस दिस इज ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ अदरिंग, द फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन. जब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में क्या है रिलेट, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन क्या है उनकी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विल गेट कंक्रीटाइज्ड. ओनली व्हेन दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ओनली आफ्टर दैट वो जानेंगे कि दे आर culturally distinct from the people whom they are interacting with, right? So these larger dominant ethnic groups, they started differentiating between them, right? Between themselves and the other people, right? So this phenomena of distancing, a separation, a categorization, right? इसके साथ क्या ethnicity का rise हुआ. Now since this is based on perceived differences, right? This is how the people perceive themselves as different, right? कश्मीरीज भी इंक्लूड करो यहाँ पे. Why I'm talking about Kashmiris, there is a reason behind it. ठीक है. Now see, अब यंगर ये बोलते हैं कि इथनिसिटी इज अ इलास्टिक और you could say a stretchable concept. It is an expandable concept. इथनिक आइडेंटिटी कैसे डिफाइंड होगी? इट विल डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट. ठीक है. तो वो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इथनिक ग्रुप्स, राइट? और इलास्टिसिटी देखो कैसे दिस इथनिसिटी इज हाउ कि उसको कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं. व्हेन यू आर इन अ विलेज, यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कास्ट, राइट? जब आप विलेज से माइग्रेट करके जाते हो, ठीक है, यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट, और अ पर्टिकुलर विलेज. And when you migrate from your home country to a different country, right, then you are identified as an Indian or a Pakistani or a Bangladeshi, right? So your identity depends on the context. So the concept of ethnicity is elastic and stretchable, right? वो बोलते हैं कि 3 types of, he talks about 3 types of ethnic groups. One are immigrant populations sharing common former citizenship, right? Immigrant populations sharing common former citizenship. For example, Indians, Bangladeshis, Pakistanis, or we can say in US, Koreans, Vietnamese, Filipinos, right? ठीक है. All these constitute an ethnic group. This is how they are defined as such in American society or in British society, right? So one way of categorizing ethnic groups, right? We will say how this elasticity could be this ethnicity could be differently perceived depending on the context, and how this concept of ethnic identity is quite stretchable, elastic and expandable, right? The immigrant populations sharing common former citizenship. Second type of ethnic groups or second classification he gives is sub-societal groups that clearly share a common descent and cultural background. Sub-societal groups that clearly share a common descent and cultural background, right? See, actual में तो अगर हम देखें, these are the actual ethnic groups. When I'm talking about Indians की अगर मैं बात करता हूँ, right? अगर अमेरिकन सोसाइटी में इंडियंस की बात करता हूँ, right? In reality, जब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे देखोगे, right? They are actually Bengalis, right? Bengalis constitute a different ethnic group. So Bengalis, Gujaratis, Punjabis, Tamils, right, Malayalis, Nagas, Gorkhas, Kashmiris, all these constitute an ethnic group, right? So आप इस बेसिस पे भी क्या है, सब सोसाइटल ग्रुप्स दैट क्लियरली शेयर अ कॉमन डिसेंट एंड कल्चरल बैकग्राउंड, राइट? तो एक्चुअल में जब हम यहाँ जा रहे हैं तो एक्चुअल में क्या मल्टीपल डाइवर्सिटी हो सकती है, राइट? बंगालीज, गुजरातीज, तमिल्स, मलयालीज, जब हम यूएस में जाके माइग्रेट करते हैं और लेट्स से ब्रिटेन जाके माइग्रेट करते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, दिस इज हाउ दीज पीपल सी देम,
द ब्रिटिश, राइट, इन टर्म्स ऑफ इंडियंस, वो according to them all Indians are the same, right? So one is on this level ethnicity could be perceived or seen or defined, right? And also ethnicity could actually, how these people are seeing themselves is they are seeing themselves as not only as Indians but also as Bengalis, Gujaratis, Malayalis, having different culture, different dress systems, different food, different speaking different languages, practicing different religions, coming from different territories, right? Third is the pan-cultural groups. This is how ethnicity could also be further stretched, right? Pan-cultural groups. These cultural groups are, right, these cultural groups are actually coming from diverse social backgrounds, but they are merged into one ethnic group, right? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, देन हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉमन डिसेंट एंड कल्चरल बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम क्या है, पैन कल्चरल ग्रुप्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल हिस्पैनिक अमेरिकन्स. हिस्पैनिक अमेरिकन्स एक्चुअली अगर आप यूएस में देखो, जैसे हिस्पैनिक अमेरिकन्स डिफाइंड है, एक्चुअली दिस हिस्पैनिक अमेरिकन्स दे कुड हैव डिफरेंट सिटीजनशिप, राइट? दे कुड बी फ्रॉम, राइट, फॉर एग्जाम्पल क्यूबन्स. हिस्पैनिक अमेरिकन्स मतलब हु शेयर द स्पेनिश कल्चर, right? They could be from Spain, they could be from Central or South America, right? Who are practicing this Spanish culture, speaking a Spanish language, right? So they could be Central from South America, right? They could be from Cuba, right? Or they could be from Spain. But all these are grouped into one single ethnic category, right? That is why they are called as pan-cultural groups. Even though they are from diverse socio-cultural backgrounds, they are categorized as such. Right? They are labeled in one category, that is Hispanic Americans. ऐसे हम Jews की बात करते हैं, अगर आप देखो Jews could be from different region, Israeli Jews, right? European Jews, American Jews, ऐसी African Americans और sorry blacks, right? Blacks could be Canadian blacks, right? Canada से कोई बंदा black होके US माइग्रेट कर जाता है, it would still be seen as a black person. So here on the basis of race, here on the basis of religion, you are defining an ethnicity, right? ऐसे ही कोई ब्रिटेन से ब्लैक माइग्रेट करके यूएस चला जाता है. ऑल दिस पीपल फ्रॉम डाइवर्स पैन कल्चरल ग्रुप्स, फ्रॉम डाइवर्स सिटीजनशिप्स, राइट? दे आर ग्रुप्ड इनटू वन इथनिक कैटेगरी, राइट? सो ब्लैक्स, राइट? सो इथनिसिटी इज अ वेरी डाइवर्स कंसेप्ट, राइट? इट इज अ वेरी स्ट्रेचेबल कंसेप्ट, ठीक है? सो इट इज हाउ इथनिसिटी इज डिफाइंड और व्यूड. It is a mental construct, how you see ethnicity, how you are labeling people on the basis of ethnicity, that matters. And this, there is a reason as to why this labeling is done. Certain political reasons are there, right? हम पढ़ेंगे, ठीक है? So this is the basic concept of ethnicity. इसको डील करने के लिए मैं एक और सोशियोलॉजिस्ट की बात करूंगा, पॉल ब्रास, राइट? लेकिन बिफोर discussing Paul Brass, I want to discuss the two main approaches to ethnicity. The primordialist approach, और जिसको हम essentialism भी बोलते हैं, and the second approach would be the instrumental approach, right? So these two basic approach I want to cover first, right? See, now let us try to understand the various theories or perspectives related to ethnicity, right? दो मेन perspectives हैं कि इथनिक आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? या इथनिक आइडेंटिटीज आर दे नेचुरल आइडेंटिटीज और आर दे आइडेंटिटीज विच आर डेलिबरेटली और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड बाय मैन? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए टू अप्रोचेस केम फॉरवर्ड हैविंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे द प्राइमोर्डियलिस्ट अप्रोच, राइट? प्राइमोर्डियलिज्म या जिसको एसेंशियलिज्म भी बोला जाता है, उसकी बात करेंगे, राइट? सी, इसमें दो मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो वेरियस कल्चर्स को स्टडी करते हैं, राइट? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली स्टडी द प्रिमिटिव कल्चर्स, राइट? नाउ दीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट दो मेन जो हैं, एडवर्ड शील्स एंड क्लिफर्ड गिड्स, राइट? उनका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज द प्राइमोर्डियल पर्सपेक्टिव. What is primordialism? What is essentialism? तो एडवर्ड शील्स बात करते हैं कि जो इथनिसिटी है या जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं, राइट? दीज आर नेचुरल, राइट? दीज आर एक्सटेंडेड
during the time of birth. These are intrinsic to the individual, these are innate to the individual, these are inborn to the individual, right? An individual is born with a particular ethnic identity, ठीक है, right? तो वो बोलते हैं कि this ethnicity, it lies in the blood of a person, right? It lies in the blood of a person. It is primordial in nature, right? How does it lie in the blood of a person, right? So हम बोल सकते हैं एक तो ethnicity is ascribed, right? It is assigned at the time of birth by virtue of one's birth in a particular ethnic group, ठीक है, right? So it lies in the blood of a person, right? तो हमने देखा था कि ethnic groups क्या हैं, right? They have a common descent, common ancestry, उनके बीच में क्या है, ब्लड और किनशिप टाइज हैं, राइट? वो आपस में क्या है, एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? मोस्टली जैसे क्या होता था, हम देखते हैं कि बंगालीज विल मैरी अमंग बंगालीज, राइट? दैट इज द प्रेफरेंस, राइट? और तमिल विल मैरी तमिल पर्सन. दिस वाज द प्रेफरेंस बैक देन, राइट? सो देर इज अ शेयर, देर इज अ सेंस ऑफ collective identity, right? And this identity is derived by virtue of their descent from common ancestry, right? So they share this blood or kinship ties, ठीक है? So we can say once, since they are practicing endogamy, right, they are not they are not engaging in marriage across culture, not marrying a people with a different gene set, right? So they constitute a kind of a gene pool, shared gene pool, right? So by virtue of a birth in a particular ethnicity or an ethnic group, a person is acquiring his ethnicity. तो बोलते हैं कि ethnicity क्या है? It is intrinsic to the individual. You are born with that ethnicity, right? It lies in your blood by virtue of common descent, right? By virtue of the shared gene pool. So it is very primordial in nature. It is very intrinsic or innate in nature. It is extended by nature, राइट? और जब हम बात करते हैं कि कश्मीरियत, जैसे कश्मीरी से, कि कश्मीरियत मेरे खून में है, राइट? और दैट काइंड ऑफ दैट वो नोशन कि आई एम ए नागा बाय ब्लड, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंट्रिंसिक इन नेचर. तो बोलते हैं कि दिस इथनिसिटी इज वेरी इंट्रिंसिक, इननेट, इनबोर्न एंड वेरी नेचुरल, right? By virtue of your birth in a particular ethnic group, and which is sharing, right? Because it is in blood, because you are sharing those blood or kinship types, you are having common ancestry or common descent. You have the same physical descent, right? When Naga person says कि I am a Naga by blood, तो बोलते हैं कि this ethnicity is assigned, it is acquired at the time of birth, right? It is not deliberately constructed, it is very natural in nature, right? This is one argument कि जैसे तमिलनेस मेरे खून में है और मेरे खून में पंजाबियत है, राइट? ठीक है. जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, दे वांटेड टू चेंज देयर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, राइट? क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहते थे? बिकॉज essentially colonialism was a byproduct of aggressive capitalism, right? Or a very notorious form of capitalism, ठीक है? Wherein these capitalists, they wanted to sell their products. उनके प्रोडक्ट्स तभी बिकाएंगे जब उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऐसे होंगे, लाइक ब्रिटिश, राइट? जो बाहर के गुड्स को, मैनचेस्टर क्लॉथ को, लिवरपूल सॉल्ट को कंज्यूम करेंगे, ना कि नेटिव प्रोडक्ट्स को. So their taste and preferences has to be changed. लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि even though they are Indians by blood, Indianness is very innate or inborn to them, right? Because they share the common descent, the common ties, common ancestry, right? But we will change their perspective, their taste, their preferences, and they will become more British in their thought, preferences and tastes, right? So that is a different thing. I'm just pointing that out, right? तो
हमारे अंदर है ये इथनिसिटी, राइट? इट इज इननेट और इनबॉर्न टू अस, इट इज एक्सटेंडेड बाय नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ इन अ पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, जिसके साथ हम क्या है, कॉमन लीनिएज और कॉमन डिसेंट शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड जीन पूल शेयर कर रहे हैं उनके साथ, राइट? तो इनके हिसाब से क्या होगा, इथनिसिटीज आर, इथनिक आइडेंटिटीज दे आर फिक्स्ड, राइट? बिकॉज बाय सिंस यू आर बोर्न इन दैट पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, तो उस आपके ब्लड में ही है वो, राइट? दीज आर स्टैटिक, दीज आर नेचुरल, दीज आर अनऑल्टरेबल, दीज आर अनअमेंडेबल. हाउ कुड यू चेंज योर ब्लड, राइट? सो दैट इज द प्राइमोर्डियल अप्रोच. तो इथनिक आइडेंटिटीज को वो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज बोलते हैं. नाउ ये जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया, दिस इज अ सोशो बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वेर इन बायोलॉजी इज कमिंग इन टू प्ले, द कॉमन डेसेंट, द ब्लड लाइन, द लीनिएज, द कॉमन एंसेस्ट्री, द शेयर्ड जीन पूल, दैट इज कमिंग इन टू प्ले, राइट? नाउ क्लिफर्ड गेट्स इसका एक कल्चरल पर्सपेक्टिव देते हैं प्राइमोर्डियलिज्म का. वो बोलते हैं, सी ही सेज इथनिसिटी इज अ गिवन, राइट? इट इज अ गिवन, इट इज फिक्स्ड, राइट? और एन इंडिविजुअल इज सिंपली born into a particular ethnicity. When an individual is born into a particular ethnicity, right? ठीक है, he internalizes this ethnicity. See, जब आप किसी रिलीजन में, किसी कल्चर में आप बॉर्न करते हो, राइट? सो ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ योर चाइल्डहुड, राइट? जब हम देख रहे थे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा, जब आपका माइंड और सेल्फ डेवलप होता है, राइट? 14 साल की एज तक आपका माइंड और सेल्फ डेवलप हो जाता है. सो यू आर इंटरनलाइजिंग दिस इथनिसिटी, राइट? दिस कल्चर through the process of socialization, in which your socialization is taking place, right? So your ethnic identity is constructed in that manner, right? It is a given, it is a given. This ethnicity is given because you are born into a particular ethnic group, and your socialization into this ethnic group will change or will shape your thought, your identity, your mindset, your outlook, right? Why? Because within this world, your symbolic worldview is going to be created when you are going to be socialized in that particular culture, right? हमने देखा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक वर्ल्ड व्यू, आपका माइंड सेट, आपके थॉट, आपके एटीट्यूड, आपकी मेंटेलिटी, आपका बिलीफ सिस्टम्स, उसी में, उसी कल्चर में शेप होगा ड्यूरिंग दिस फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ और द ईयर्स ऑफ योर सोशलाइजेशन, अर्ली चाइल्डहुड. नाउ सिंस ही सेज, क्लिफर्ड गिट्स बोलते हैं इट इज अ गिवन, इट इज फिक्स्ड बाय, बिकॉज ही सेज दिस इज अ सोशल फैक्ट. अगर आप डोरखाइम के सोशल फैक्ट से कनेक्ट करोगे, ही सेज इथनिसिटी इज प्री एग्जिस्टिंग, ethnic groups are pre-existing, and you are born into a particular ethnic group, you are born into a particular ethnic group, right? So this kind of acts as a constraint on you, right? Social fact kya, it is external but acts as a constraint on you, because you will be socialized into this cultural context, you will be acquiring this ethnic and this ethnic identity, right? So your ethnicity is kind of fixed, it is a given, right? You don't have your own free will to change this, because how could you do this in the formative stages or formative years of your socialization, right? ठीक है, तो वो बोलते हैं क्लिफर्ड, ethnicity is a given, an individual is born into a particular ethnicity, right? And he internalizes this ethnicity or ethnic identity through the process of socialization. तो इस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ही कंस्ट्रक्ट हिज सिंबॉलिक वर्ल्ड व्यू, उसका माइंडसेट, एटीट्यूड और बिलीफ और आउटलुक इसी में शेप होता है, राइट? ही इंटरनलाइजेस द कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, राइट? अडॉप्ट्स द फूड बिहेवियर, राइट? लर्न्स द स्पीच और द लैंग्वेज, which is an intrinsic part of language, is an intrinsic part of your world view, right? Of your development of mind and thought. Since you are born into particular ethnicity, your mind, thought, worldview will be shaped by this given, by this fixed reality. So he says ethnicity is a given.
It is like a social fact which was external to you, which is pre-existing, and you are born into this social fact, right? I hope you are able to relate it to Durkheim. And you are born into a social fact, and this social facts, it is acting as a coerciveness, right? It coerces you. You have no choice, right? And especially when your mind, thought, self develops, right? This internalization of this ethnicity takes place, right? It defines your ethnic identity. ठीक है? तो you are a Tamil because you are socialized as such, right? अगर आप एज ए तमिल बॉर्न करोगे, तमिल कल्चर में आप ग्रो अप करोगे, देन यू हैव नो कंट्रोल ऑफ योर सेंस ऑफ सेल्फ, ऑफ योर सेंस ऑफ माइंड, ऑफ द आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू एक्वायर, राइट? सो इट इज बियॉन्ड यू, स्पेशली in the early stages of socialization. So this is what they are trying to argue, that ethnic identities are fixed, static, natural and unalterable. इसी व्यू को क्या है क्रिटिसाइज करते हुए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच आई है. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच बोलते हैं कि इथनिसिटी इज नॉट गिवन, राइट? इथनिसिटी माइट बी गिवन और इट इज नॉट गिवन, राइट? ही सेज इथनिसिटी इज एन आर्टिफिशियल और सोशल कंस्ट्रक्ट. It is deliberately created by man, right? It is an instrument, or it is a deliberately created by man, especially by the elites of particular ethnic group, right? And how does this happen? वो बोलते हैं instrumentalist approach क्या है? Ethnicity is an social or artificial construct. It is not natural, it is not innate, it is not intrinsic, it is not inborn. Rather, ethnicity is a deliberate and artificial construct of men. And why is men deliberately or artificially constructing these ethnic identities? He says this ethnicity acts as an instrument, as a tool, as a means for man to achieve his ends, to achieve his goals, to achieve his aims, or to achieve his objectives, right? So that is why it is known as instrumentalist approach. Ethnicity is an instrument, the means by which men, right, especially the elites of the particular ethnic group, they achieve their goals, aims or objective using ethnic identities, or by emphasizing or by constructing on ethnic identities, or by mobilizing or persuading people to on the basis of this constructed ethnic identities, right, and by channelizing their energy in a particular manner, right? तो इथनिसिटी इज एन आर्टिफिशियल और सोशल कंस्ट्रक्ट. इथनिसिटी क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है और एक मीन है, विच इज डेलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड बाय एलिट्स ऑफ इथनिक ग्रुप्स, राइट? द elite people of ethnic groups for mobilization of members of that particular ethnic group, right? ऐसा क्यों कर रहा है वो? सी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, दिस वाज गिवन बाय पॉल ब्रास, राइट? PAULBRASS. पॉल ब्रास बोलते हैं कि देर इज अ रीजन एज टू वाई दे आर डूइंग दिस, राइट? वो बोलते हैं इथनिक आइडेंटिटीज दे आर नॉट नेचुरल, इंट्रिंसिक और इनबॉर्न, दे आर नॉट फिक्स्ड और अनऑल्टरेबल, रादर दे आर क्वाइट डायनेमिक इन नेचर, दे आर डेलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड बाय दीज एलिट्स, right? How these are ethnic identities are constructed? He says these elites, they share, what these elites do is they select particular aspects, right? एक कल्चर के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं, राइट? और इनके बेसिस पे दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ कल्चरल और इथनिक आइडेंटिटी, राइट? फूड सिंबल्स के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे, इमेजेस के बेसिस पे, राइट? लैंग्वेज, कल्चर के बेसिस पे, राइट? ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि दीज आर गिवन रियलिटीज, राइट? ऐसा नहीं है दीज आर नेचुरल. बोलते हैं कि हाउ कुड वी से दैट द एंसेस्ट्री इज रियल और देर इज एन एक्चुअल ब्लड लाइन दैट इज देयर, और हाउ कैन वी से दीज आइडेंटिटीज आर इन देयर ब्लड, राइट? एंड दे से कि देयर आर नो एविडेंसेस टू प्रूव or to trace their lineage or descent to a common ancestor, right? There are no evidences जिससे आप प्रूव कर सके हो कि all these members क्या they belong to a common ethnic group जिनकी आप ancestry trace कर पाओ एक common ancestor की तरफ. तो physical lineage और descent वो क्या है?
क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं दिस इज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैन। एंड व्हाई आर दे क्रिएटिंग इट? से दे आर क्रिएटिंग इट टू गेन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और रिसोर्सेज, राइट, थ्रू कलेक्टिव एक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कलेक्टिव एक्शन लाइक स्ट्राइक्स, एजिटेशंस, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, पॉलिटिकल एक्शन। जैसे गुरखाज, राइट, की जो इथनिक आइडेंटिटीज है उनको एम्फसाइज किया जाता है, राइट, उनको असर्ट किया जाता है बाय द इलीट्स ऑफ द वर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, राइट। वो इसको क्या असर्ट करते हैं, राइट, वो बोलते हैं कि आप क्या है का कॉमन, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, हमारा कॉमन ट्रेडिशन है, हमारा कॉमन आउटलुक है, हमारा शेयर्ड पास्ट है, राइट, हमारा कॉमन कल्चर है, कॉमन कस्टम्स है, कॉमन ट्रेडिशंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो इसमें क्या एम्फसाइज करते हैं कि हमारा कॉमन एंसेस्ट्री है, हमारा शेयर्ड पास्ट है। रिमेंबर व्हेन आई सेड कि जर्मन यूनिफिकेशन जब हो रहा था तो सबसे बड़ा जो नेशनलिस्ट आर्गुमेंट्स को फोर्ज करने के लिए और इथनिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए या इथनिक आइडेंटिटीज को कॉन्क्रेटाइज करने के लिए क्या आर्गुमेंट दिया गया था कि वी बिलोंग टू द जर्मन रेस, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, राइट, हमारे कॉमन रूट्स हैं, वी बिलोंग टू द, हमारी कॉमन रेस है, हमारा सेम जीन पूल है, हमारा कॉमन एंसेस्टर है, हमारी ब्लड टाइज है और किनशिप टाइज है। और इसी के बेसिस पे हमें असर्ट करना चाहिए कि हमें जर्मनी नेशन बनाना चाहिए, राइट। हाँ, हमें री इन्विगोरेट करना है उस ग्रेट जर्मन प्राइड को, ग्रेट जर्मन रेस को, राइट, उस नेशन को बनाना है हमें। नाउ देयर आर नो एविडेंसेस टू प्रूव कि ऑल दीज पीपल दे हैड दिस कॉमन एंसेस्ट्री, सो इट इज अ deliberately created identity. It is deliberately created by the elites of these German groups, right? तो जर्मनिज्म, राइट, और जर्मन कॉन्शियसनेस, राइट, वो कॉन्शियसनेस मतलब वी आर द जर्मन पीपल। तो जर्मन कॉन्शियसनेस विच इज इंट्रिंसिक वो तभी होगी जब आप क्या है फोर्ज करोगे ये क्लेम कि हम कॉमन डिसेंट है हमारा, राइट, वी आर रिलेटेड through blood and kinship ties, and we were once a very great historical civilization. We have the great collective past. That is why I said that they will be romanticizing about their past, and on the basis of that these elites, right, they are selecting certain aspects of the culture, right, interpreting these aspects in a particular manner, creating the ethnic identities and thereby mobilizing the people of this ethnic group to go for collective action, right. तो जैसे गुरखाज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, उसके बाद गुरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया गया, राइट, बंगाल में। ऐसी नागाज किस पे एम्फेसिस करते हैं? नागा कॉन्शियसनेस, तमिल नागा कॉन्शियसनेस को एम्फेसाइज किया गया, नागा आइडेंटिटी को एम्फेसाइज किया गया, राइट, कि ऑल दीज नागाज आर डिस्परेट और लाइंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, राइट, इन सभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को मिला के एक ग्रेटर नागालैंड बनना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहिए, एक अलग नेशन बनाना चाहिए, राइट। सो यूजिंग इथनिसिटी दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन, सो दे आर गोइंग फॉर अ कलेक्टिव एक्शन। सो सेपरेट नेशन में क्या होगा? उनकी मोनोपोली होगी ओवर पॉलिटिकल रिसोर्सेज, सोशल एस्टीम, सोशल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज एंड डेमोग्राफी उनकी होगी, राइट, पॉलिसीज उनके फेयर में होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके होंगे, जॉब्स उनकी होंगी, राइट। सो दिस इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर दिस, ठीक है। नागाज हमने बात की, तमिल्स दे आस्क फॉर अ सेपरेट नेशन, दे इन्वोक्ड द तमिल कॉन्शियसनेस, राइट। सो अगर हम बात करते हैं ये तमिल कॉन्शियसनेस, दिस कश्मीरियत, व्हेन दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट कश्मीरी नेशन, दिस कश्मीरियत इज व्हाट, दिस इज द वो दिस प्राइमोडलिस्ट है कि जब ये कश्मीरियत की बात करते हैं, राइट, या पंजाबियत की बात करते हैं, या तमिलनेस की बात करते हैं, या नागा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वो बोलते हैं दीज आर प्राइमोडियल आइडेंटिटीज। दीज पीपल विल से दिस इज इन योर ब्लड, आपके खून में है, दिस इज गिवन बाय नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ इन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप,
with which you are sharing the common shared gene pool by virtue of endogamy, by common bloodship kinship type, by common ancestry, right? तो इसको इन्वोक किया गया. ऐसी बलोचिस्तान में ऐसा कर रहे हैं. सी फ्रेंच इन क्यूबेक, there could be multiple ways in which ethnicities could be formed, right? French is on the basis of French culture, which is on the basis of French language, right? Canada में there is a place called Quebec जहाँ पे majority population are French, right? And they refused to have English in their schooling, right? Or English as an official language in administration. They demanded that French be used. So thereby they are going for collective action, mobilization and assertion. So their French historic roots are deliberately tapped, and this French identity was created, right? तो नेशंस भी काफी इथनिसिटी के बेसिस पे बने हैं. लैंग्वेज, रिलीजन, ऐसी सी कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कास्ट कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट इथनिक ग्रुप, राइट? और उनका रीजन ये है किसी, अब वो बोलते हैं कि अगर आप दलित कल्चर को, दलित कास्ट को कंपेयर करो विद द ब्राह्मण्स, राइट? So they have a different gene pool due to endogamy, right? Second, they say कि we have a different culture, food, we are speaking different languages, whereas these elites are speaking Sanskrit, they are speaking the common languages, we are consuming different kind of foods. Brahmins, they say they are consuming sattvic food, vegetarian foods, while we are consuming meat. Even some tribal groups, they consume beef, right? We are consuming liquor, right? Our values, the Dalit values are different from Brahminic values. So they say कि ethnicities could be also formed on the basis of caste. So when on the basis of caste you emphasize your caste identity, right, which is a deliberately created identities, right? All these are deliberately created. There is no such evidences or facts to support their arguments, right? But these are, what matters is how you are injecting a certain belief into the minds of the people and how you are mobilizing them, right? So it is the sociological reality that matters, it is not the empirical reality that matters, right? And on the basis of this, they are going for reservation in employment, right? They are mobilizing themselves, going for protest, demonstrations, agitations, right? Asking reservation in employment and education, in promotion, right? They are asking for affirmative action, right? ऐसे ही बास in Spain, right? Catalonia में they say we do not speak the Spanish language, our Catalan language is different. So वहाँ पे बास्क नेशनलिज्म का राइज हो रहा है. ऐसे ही इसी your ethnic identities could be deliberately created for electoral benefits. Politics, when you mix politics with religion, essentially you are invoking these ethnic identities, right? और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी यही कर रही है कि इथनिक आइडेंटिटीज को मोबिलाइज कर रही है, राइट? देयर इज सो मच डाइवर्सिटी विद इन द हिंदू कल्चर, राइट? देयर दे स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस, बट देयर इज अ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, दे वांट टू एम्फसाइज ऑन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज द हिंदी लैंग्वेज, राइट? सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू minimize these differences or sort out these differences and trying to group these different people having different diversities into one group on the basis of emphasizing one particular language, Hindi, yeah, one particular identity of being a Hindu. But there could be so many diverse cultures or traditions within Hinduism. As I said, some tribals they eat beef, right? ठीक है. ऐसे ही on the same point, even on the other side, ethnic minorities, right, they are also mobilizing themselves on the basis of their particular ethnic identity, right? So the elites of these people, these groups, right, they are deliberately constructing or forging these identities in order to go for collective action, right? It is instrumentalist in nature. It is a mobilizationist approach. You are mobilizing people by deliberately creating these identities, right? ऐसी आसाम agitations जो हुई थी पहले, right, wherein Assamese, there was a conflict between Assamese and Bengalis. Assamese, they argued the Bengalis are infiltrated within Assam, right? और वहाँ पे क्या है? They are degrading our culture, they are threat to our culture, our language. बंगाली dominate कर रहे हैं वहाँ पे,
राइट। और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, सन्स ऑफ द सॉइल, हम यहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं। लेकिन देयर इज नो empirical fact to prove that they are the native inhabitants, right? They might have migrated from different places or particular area में settle हुए, therein after that they become the inhabitants of that particular place. लेकिन आप ऐसे from for times immemorial you cannot trace, right, that, but there is a shared past, they have a collective imagination that we are the native inhabitants, right? The ancestral homeland, this constitutes our ancestral homeland, right? This constitutes our motherland, we are the sons of the soil of this particular place, हमारी मातृभूमि है और हम इसके माटी पुत्र हैं, राइट। तो नेटिव्स यही फर्स्ट राइट, और बोलते हैं वी आर नेटिव्स एंड दैट इज वी आर फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज लाइक पॉलिटिकल, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स। और सेम यहीं पे हुआ था मराठीज में जब साउथ इंडियंस यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, सेम आर्ग्यूमेंट वाज गिवन हियर, राइट। सो इथनिक आइडेंटिटीज दे से आर fluid in nature, dynamic in nature, they're deliberately constructed, right, depending on the purpose of the elites. They deliberately pick certain elements of or certain cultural symbols and they construct this identity, right. See, there is a, दोनों approaches में क्या है, they are partially true और एक common collective बनाते हैं, right। एक common argument ये पहुंचा जाता है, right, कि see these elites they do not forge this ethnic identities out of nowhere, right? There should be some underlying ethnic identities, right? उसी को ही तो वो they are giving a call to those particular identities and on the basis of that they are mobilizing people, right? So these ethnic identities are not created out of thin air. These people are definitely related to each other in some manner, right? They are definitely related to each other in some manner, and on the basis of that these identities are created, right? तो कहीं ना कहीं connections हैं within the community, right? These ethnic connections are there, these primordial ties could be there, right? And these are mobilized, so this is a kind of a congruence between these two approaches, right? तो इस हिसाब से बोलते हैं different approaches of ethnicities are created, right, and manufactured, ठीक है। Now we'll be trying, see, अब जो मैं पढ़ाने जाऊँगा I have already covered in, अब जो हमारा पर्सपेक्टिव हो दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रेस, बिकॉज रेस इज अ फॉर्म ऑफ इथनिसिटी, रेस हैज बीन डिस्क्रेडिटेड। तो सेम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भी लगेंगे, अब सेम का सेम रिपीट होगा, राइट। हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट थियरी की, कन्फ्लिक्ट थियरी की, राइट, मॉडर्निस्ट और फंक्शनल अप्रोच की, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच की बात करेंगे, राइट। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ इथनिसिटी कंस्टिट्यूट स्ट्रेटिफिकेशन, विल बी टेकिंग अ लुक इनटू, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर who dealt with the concept of ethnicity, right? See, पॉल ब्रास बोलते हैं कि इथनिसिटी के 3 डायमेंशंस हो सकते हैं, या फिर किस बेसिस पे इथनिक आइडेंटिटीज इमर्ज होंगी, राइट, उसके 3 अलग डायमेंशंस हो सकते हैं और 3 क्राइटेरिया होते हैं। ओनली व्हेन दीज 3 डायमेंशंस कम टुगेदर, राइट, ओनली व्हेन दीज 3 क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, only and only then the formation of ethnic identity is going to take place, right? तो 3 क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज, राइट, इट इज वेरी सिंपल, राइट। सी, फर्स्ट वो बोलते हैं कि द ऑब्जेक्टिव कल्चरल क्राइटेरिया, राइट। जैसे अगर इथनिक ग्रुप बनाना है और इथनिक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, तो एक तो होता है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, राइट, इट इज ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ क्राइटेरिया, द कल्चरल क्राइटेरिया। उस ग्रुप का क्या है, कॉमन इथनिक मार्कर्स और कॉमन ऑब्जेक्टिव कल्चरल मार्कर्स और कॉमन कल्चरल मार्कर्स होने चाहिए, राइट। जैसे दिस इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, राइट, उनका ड्रेस यूनिक होना चाहिए, राइट, कल्चरली यूनिक और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फूड, लैंग्वेज, एंसेस्ट्रल होमलैंड, राइट, फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं, राइट। जो इथनिक ग्रुप है दैट शुड बी डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ दिस कल्चरल मार्कर्स, राइट, ठीक है। तो जैसे हर जेनेटिक मार्कर होता है, हर एक इंडिविजुअल का जेनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, राइट, उसके बेसिस पे ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, राइट। तो बोलते हैं ऐसे ही कुछ कल्चरल मार्कर्स हैं
जिसके बेसिस पे ईच इथनिक ग्रुप विल टर्न आउट टू बी कल्चरली डिस्टिंक्ट और यूनिक, और दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज टू हाउ दीज इथनिसिटीज और इथनिक आइडेंटिटीज और इथनिक ग्रुप्स आर इमर्जिंग. तो distinct culture, language, food, right? These are objective criteria, right? Objective in the sense that these are beyond the individual, right? The beyond the individual who constitute the part of this group. This is like a social fact. It is there. So social facts are objective in nature, right? It won't vary from individual to individual. All the individuals within this group will be following these cultural criteria, right? So these are external to individual, these are objective in nature. Second वो बात करते हैं, they herein is talking about the subjective feelings or common consciousness, right? ठीक है. जो इंडिविजुअल उस इथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है उसके अंदर एक उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और एक फीलिंग होनी चाहिए दैट ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, राइट? तो सी हमने देखा था कि कॉमन एंसेस्ट्री क्या था, इट कुड बी रियल और इमेजिन्ड और मिथिकल, राइट? एक्चुअल में इट इज वेरी इंपीरिकली देखें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस देयर लीनिएज और डिसेंट और दिस कॉमन रूट और ओरिजिन और कॉमन एंसेस्ट्री टू वन सिंगल पॉइंट, और वेदर इट इज एक्चुअली और इंपीरिकली ट्रू और नॉट, वेदर इट इज रियल और इट इज जस्ट इमेजिन्ड. So what matters is not the empirical reality. What matters is your subjective consciousness, whether members of that particular group feel or perceive, right? Whether their ancestry is real or not. They feel that their ancestry is real. That is why they believe that they are part of this ethnic group. They are tracing their lineage to the common ancestor, right? So it does not matter what is the empirical or objective reality. This common ancestry could be real or imagined, mythical, right? But what matters is whether what is the belief, what is the feeling, what is the consciousness of the individuals who are part of that group, whether there is a consciousness among them that they constitute an intrinsic part of that group, and whether they believe in this common ancestry or not. So what people feel, perceive and believe, that matters, their faith matters, because that will be determining their sociological reality, that will be their sociological reality. तो सी इथनिक ग्रुप के ऑब्जेक्टिव मार्कर्स तो होने चाहिए, प्लस द इंडिविजुअल्स आर कंस्टिट्यूटिंग दिस ग्रुप शुड ऑल्सो बी, उनके अंदर सब्जेक्टिव फीलिंग होनी चाहिए, कॉमन कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, राइट? अ सेंस ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, तभी तो इथनिक आइडेंटिटी इमर्ज होकर आएगी. अ सेंस ऑफ लॉयलिटी होना चाहिए, राइट? यहां से क्या आता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, यूनिटी और सॉलिडेरिटी डेवलप होती है अमंग द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. नो मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव फीलिंग और कॉमन कॉन्शियसनेस, राइट? दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, राइट? बाहर आप जाते हो इन यूएसए एंड यू आर वर्किंग देयर, एंड if our sports persons win an Olympic gold medal, right, or any Olympic medal for that matter, you will feel a sense of pride. तो जो ये अंडरलाइंग कॉमन कॉन्शियसनेस है, ये जो अंडरलाइंग इंडियननेस निकल के आएगी, राइट, दैट इज दिस कॉमन कॉन्शियसनेस और द सब्जेक्टिव फीलिंग. यू शुड हैव दैट इंडियननेस. इफ यू डोंट हैव इंडियननेस, अगर इंडिया एज ए सेपरेट इथनिक आइडेंटिटी है भी, तब भी उसके ऑब्जेक्टिव कल्चरल मार्कर्स है भी, अगर आप में ये फीलिंग नहीं है, देन यू वॉन्ट बी बिलोंगिंग टू दिस इथनिक ग्रुप. अगर सभी मेंबर्स में ऐसा नहीं होगा तो वो इथनिक आइडेंटिटी इमर्ज करके ही नहीं आएगी, राइट? ठीक है. तो जब हम बात करते हैं दैट इंट्रिंसिक फीलिंग, द नागा कॉन्शियसनेस की बात करेंगे हम, राइट? नागा में वो फीलिंग होनी चाहिए, वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए दैट दे बिलोंग टू दिस ग्रुप. दे उनके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए दैट दे बिलोंग टू दिस ग्रुप, right? They believe in all the myths of this group, right? This is what will be forging solidarity and unity between them. This is what will be developing a sense of attachment, belonging or emotions between the individual and the group. If this consciousness goes missing, then ethnic group or ethnicity or ethnic identities won't be possible won't be possible at all. That is why at the start or beginning of the lecture I said ethnicity is a sense of belongingness. It provides you that identity. I am a Naga. That Naga consciousness should be there, right? Kashmiriyat, Tamil consciousness. Third aspect is the behavioral dimension, right? It means the behavior interrelationship with other ethnic groups.
how a one ethnic group is associated with, or what are the its predispositions towards other ethnic group, right? For example, marriage ties, right? What are the relations between these groups, whether one group is exploiting the other group, whether one group has monopolized all the resources, political, social or economic, and whether the other group is disadvantaged, right? So these conditions will determine the behavioral disposition of one ethnic group towards the other ethnic group. Now why I am saying ki this is an important dimension to forge ethnic identities. तो पॉल ब्रास बोलते हैं कि ethnicity is a relational concept, it is not an absolute concept, right? आपकी ethnicity और ethnic identities तभी concretize करती हैं, right? और तभी visible होती हैं, और हम बोल सकते हैं ethnic groups तभी बनते हैं जब उनके सामने दूसरा ethnic group हो, right? For example, let us consider a simple society, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है जहां पे, राइट, द सिंपल ट्राइबल सोसाइटी. क्या वहां पे जब इस ट्राइबल सोसाइटी का किसी बाहर वाली सोसाइटी और बाहर वाले ट्राइब के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या उनमें कोई इथनिक आइडेंटिटी की फीलिंग होगी? नहीं. दे विल सिंपली कंस्टिट्यूट अ सोसाइटी. इथनिक आइडेंटिटी की फीलिंग तभी होगी जब वो अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट? अपने आप को दूसरों से सेपरेट कर पाएंगे, तभी तो वो अपने आप को असर्ट करेंगे, तभी तो उनकी इथनिक आइडेंटिटी जागेगी या इमर्ज करेगी, तभी तो वो असर्ट कर पाएंगे, राइट? सो इट इज अ रिलेशनल कंसेप्ट, नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट. अवेयरनेस ऑफ वंस कॉमन इथनिक आइडेंटिटी इज डेवलप्ड ओनली इन रिलेशन टू अदर इथनिक ग्रुप, राइट? सो आवर इथनिक आइडेंटिटी विल बी फोर्स्ड व्हेन वी आर डिफाइनिंग व्हाट वी आर नॉट. And when we are defining what we are not and what we are, it is only in relation to other ethnic groups, right? तो बाकी ethnic groups जब होंगे आपके साथ, तभी आप अपने आप को क्या है, जब आप सेपरेशन करते हो, डिस्टेंसिंग करोगे, राइट? या फिर दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अदरिंग, अपने आप को क्या है, सेपरेट, डिस्टेंसिंग, सेपरेशन और अदरिंग करोगे दूसरे ग्रुप से, राइट? तभी आपकी इथनिक आइडेंटिटीज इमर्ज होगी. सो इट इज अ रिलेशनल कंसेप्ट, राइट? Ethnic identities are developed or concretized or asserted only in relation to others. तभी आप में us versus them वाला एटीट्यूड डेवलप होगा, तभी आपकी इथनिक आइडेंटिटीज क्या है, पॉल ब्रास बोलते हैं, कंक्रेटाइज होती हैं, असर्ट होती हैं, या फिर उनको क्या है, आपकी जो इथनिक बाउंड्रीज है उनकी डेलिनिएशन होती है, राइट? दैट इज हाउ इथनिक आइडेंटिटीज इमर्ज. तो व्हेन दीज थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ इथनिसिटी आर प्रेजेंट, राइट, दीज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एंड दे विल forge an ethnic group or ethnicity or ethnic identity, right? This is what Paul Brass was talking about, right? So ethnicity, this is a relational approach to ethnicity, right? It is your ethnicity will only emerge in a context when you are comparing yourself to others, right? And that is how ethnicity is also a mental construct. It is a socio-cultural construct, right? So it is going to vary on the social on the basis of the social context in which you will be placed. Only in relation or your dynamics with the other ethnic groups, your ethnic identity will emerge, right? So this was Paul Brass. See, अभी जो मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा, this has already been covered, right? When I talking about ethnicity, now race is a form of ethnicity, राइट? अफ्रीकन अमेरिकन की जब हम बात करते हैं, ब्लैक्स की बात करते हैं, दैट कंस्टिट्यूट इथनिसिटी, बिकॉज उनके अंदर एक नोशन ऑफ ब्लैकनेस, राइट? ब्लैकनेस का नोशन है उनके अंदर, द टिपिकल ब्लैक कल्चर, कॉमन एंसेस्ट्री, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग देखते हैं, राइट? और जो लार्जर वाइडर सोसाइटी है उनको डिस्टिंक्टली, राइट, द लार्जर सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन वाइट डोमिनेशन, they perceive themselves as to be different, and also these blacks perceive themselves to be as different, right? So it goes both way, right? So whatever will be the arguments that we developed in the last lecture, that those all these arguments are valid in this lecture as well, because race is a form of ethnicity, right? And that is why race because race is not a biological, there is no truism to their biological reality. It is not a biological construct. It is not anymore. Race science has been discredited, so it is only a socio-cultural concept. So it depends on the particular culture, and ethnicity is a cultural concept, right?
तो इथनिसिटी के अंदर ही हम क्या है, बिकॉज इथनिसिटी कुड ऑल्सो बी फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, हमने देखा था राइट। तो all those arguments in the form of stratification that we covered in the last lectures, these are valid here. और सी मोस्टली इथनिसिटी और रेस को कंबाइन करके ही पढ़ाया जाता है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच राइट, बट आई वांटेड टू मेक दिस सेपरेशन और डिस्टिंक्शन राइट, बट वट एवर आई विल बी कवरिंग फ्रॉम नाउ ऑन इज अ कॉमन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट just for the sake of it, right? See, now let us try to study some various theoretical perspectives related to ethnicity as a form of stratification, right? See, it is basically, I am repeating whatever I have covered in the last lecture, right? But I will still advise you to go through this, right? Because I will be talking about some new concept as well, especially the postmodernist conception, which I did not cover in the last lecture, right? Because it was not relevant there. ठीक है, फर्स्ट इज द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ इथनिसिटी राइट। सी मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दे से इथनिसिटी इज एन आइडेंटिटी टूल राइट, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन्वेंटेड, मेंटेन्ड, क्रिएटेड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द evil capitalist, and why they are doing this, so as to fulfill their own interest at the interest of the working class, right? So ethnicity वो बोलते हैं is strengthening their bargaining power in the wage market, right? So through ethnicity the bargaining power of the capitalist is increasing in the wage market, right? Because by introducing the concept of ethnicity, right, they could further build up their reserve army of labor, right? They can further push the wage rates down, right? Because to the minority ethnic groups, right, they constitute a cheap source of labor, right? Plus they will also ensure that there will be no shortage of labor, right? So in the wage market, when you are looking into this सप्लाई डिमांड फैक्टर्स राइट, जब आप वेज मार्केट में सप्लाई डिमांड फैक्टर्स को देखते हो राइट, ड्यू टू इथनिसिटी, इसकी वजह से क्या है, बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होने वाली है कैपिटलिस्ट की, राइट? सो प्लस दे आर नॉट गिविंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट सैलरीज और वेजेस टू डिफरेंट इथनिसिटी ऑफ वर्कर्स इवन दो दे आर बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, राइट? एक तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के बारे में बात कर सकते हो, एडिशनल लेबर फोर्स क्रिएट करते हैं, और प्लस इट इज अ चीप सोर्स ऑफ लेबर, राइट? और ड्यू टू दिस एडिशनल लेबर फोर्स दे कुड कीप द वेज रेट्स डाउन, सो इट इज गिविंग देम द हायर बार्गेनिंग पोजीशन ऑफ पावर इन द वेज मार्केट, ये आप बात कर सकते हैं, राइट? सेकेंड यू कुड ऑल्सो टॉक अबाउट इज इट क्रिएट्स डिविजन ऑफ लेबरर्स, राइट? बिकॉज capitalists deliberately highlight or assert the ethnic identities and undermine the class identities, right? So what they are essentially capitalists are doing is they are pitting different ethnicities against each other, right? For example, whites versus blacks, right? Even though they are belonging to the same working class, right? They are pitting them against each other. Also British working class versus the Indian working class, right? Or they are engaged in the process of scapegoating. See, कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग ऑल द इल्स, राइट, ऑल द फेलिंग्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट, एंड दे आर ब्लेमिंग द इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, राइट, दिस इथनिसिटी ग्रुप्स एज द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट? वो उनको स्केपगोट कर रहे हैं, ठीक है, एक बलि का बकरा बना रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इन द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट सिस्टम आप देखेंगे, ब्रिटिश क्लास सिस्टम में देखेंगे, व्हाट विल बी दे सेइंग इज कि इट इज दिस पाकिस्तानीज, इट इज दिस बांग्लादेशीज, राइट, एंड टू सम एक्सटेंट द इंडियंस, टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंडियंस हैव प्रॉस्पर्ड रियली वेल ओवर देयर, बट टू सम एक्सटेंट इंडियंस, they are the ones who are responsible for unemployment in the market. It is not due to the failings of the capitalist system, it is due to these people, right? Because they have took your jobs, right? Plus they are working at cheap rates, are also bringing the wage structure down, right? So it is these people, they are responsible, not us, right? Even though it is taking place within the this broader ambit of the capitalist system, it is not us who are responsible for this, it is these people.
क्राइम बढ़ रहा है तो दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट इज देयर टेरिटरीज विच आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ क्राइम, राइट। डेमोग्राफिक इन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पे आके, डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो माइट चेंज द पॉलिटिक्स। सो व्हाट दे आर डूइंग इज ड्यू टू दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम, बोलते हैं कि वर्किंग क्लास में फ्रस्ट्रेशन डिसकंटेंट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है। बट व्हाट दीज पीपल आर क्लेवरली डूइंग इज दे आर डिफ्लेक्टिंग दिस हॉस्टिलिटीज, राइट, एंड दे आर स्केपगोटिंग दिस ethnic immigrants, right, these different ethnic groups which are differ from the mainstream or dominant ethnic groups, they are the ones who are being blamed, right, demographic inversion, right, all these factors. So they are deflecting hostilities, और इसकी वजह से क्या, they are creating false class consciousness between the workers, right, so that they want target the people who are responsible, so that their discontent or frustration could not be channeled against the capitalist system, rather it should be deflected. So it is a part of false class consciousness, right. So capitalists are the real cause or sufferings of the workers, right. Third is, right, see, they are also pitting the ethnic immigrants against the native people, right, because they say कि they are not getting equal wages or for equal work, right. So this is how this division of laborers is division amongst the laborers is created, right. So it is preventing homogenization or polarization of the working class, right, preventing the revolution that should be there, ठीक है। ऐसी इथनिसाइजेशन ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशन, सी these ethnic groups when they go to ethnic immigrants when they go to this British or Western societies, they engage in different kind of occupations, और सब यहाँ पे क्या, एक ethnicity is attached to a particular occupation, right, कि एक particular ethnicity के लोग क्या है, particular occupation, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाके क्या लोग बाहर जाके क्या है, टैक्सी चलाने लग जाते हैं, राइट। स्पेशली ऐसा बोला जाता है जो पंजाबीज जाते हैं, दे आर वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, मतलब दिस इज हाउ दे आर लिंकिंग दीज थिंग्स, राइट, ठीक है। तो दे आर पुटिंग द पीपल, दे आर प्रोफाइलिंग और कैटेगराइजिंग देम इनटू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसी की वजह से डिफरेंट एथनिक, दे आर पुटिंग डिफरेंट एथनिक कैटेगरीज इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, एंड देयर बाय they are trying to create these divisions on the basis of division of labor, right, because they are putting different ethnic categories or different ethnicities in different occupations, right. So these different ethnic categories are overwhelmingly represented in particular occupations. So this is known as ethnicization of work. हम फैमिली मैरिज में पढ़ेंगे feminization of work. Some jobs are reserved for only for, some jobs are there for women, these are known as pink color jobs, right, which is basically an extension of women's caring role. जैसे women are basically they're, according to sexual division of labor in society, they are extended this caring or nurturing role, taking care of providing love, affection, care to the offsprings or to their husbands, right. So this kind of role is being extended to them even in the occupations outside home, like they are nurse, which is essentially a caring occupation, receptionist, essentially a caring occupation, secretary for the boss, which is essentially a caring occupation, managing the affairs of the boss, just like she is managing the affairs of the husband at home, right. Air hostess. So this is how pink collar jobs are appearing, right. Similarly here ethnicization of work is taking place. Different ethnic people are put into different occupational categories, or they are overwhelmingly pursuing a particular occupational category, right. So thereby they are creating this division of labor which is essentially based on ethnicity, and this is how they are promoting this division of laborers. Modernization और functionalist क्या बोलते हैं, see वो वही आर्ग्यूमेंट है कि जैसे राइज होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, फॉर्मल इक्वालिटी का, राइट, और जैसे जैसे राइज होगा मार्केट फोर्सेस का, राइट, जैसे जैसे राइज होगा विद द राइज ऑफ इकोनॉमिक और मार्केट फोर्सेस, जैसे जैसे मार्केट फोर्सेस का राइज होगा, जैसे जैसे मॉडर्निटी का राइज होगा, राइट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज करेगी, राइट, ऐसे ही जो मॉडर्न मैन विल बी वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होगा, राइट, ही विल बी अ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर इन दिस modern economic forces
who will try to maximize his own self interest as compared to the interest of a particular group, right? तो यहाँ पे इन सोसाइटीज में क्या कल्चरल वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पे वो बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या है, दैट of their traditional or primordial identities are going to take place, right? So the traditional or primordial identities like caste, race, ethnicity will be replacing to class, ठीक है। तो मॉडर्न सोसाइटीज में क्या है, इंडिविजुअलिज्म है एज कंपेयर टू कलेक्टिव ओरिएंटेशन, right? Man is an atomistic man, a rational utility maximizer man who is looking after his own interest, who is rationally maximizing an interest in the market situation. And how is this man judged? Not on the basis of who he is, not on the basis of ascribed criteria, which caste, race or ethnicity he belongs to, rather what he does, his skills, his ability or talent. On the basis of that, he will be put in a hierarchy of stratification system. On the basis of that, various kind of rewards will be distributed to the people, right? Wherein their performance will be rewarded, skills or ability or talent will be rewarded, right? Position stratification rewards skill, ability, talent, right? अचीवमेंट ओरिएंटेशन होगा, ascribed status और ethnicity और ट्रेडिशनल और प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज दे आर ऑब्सोलीट इन मॉडर्न सोसाइटीज, राइट? तो सोसाइटी का क्या है, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, हेट्रोजेनस सोसाइटी नहीं रहेगी। तो इसके पीछे तो एक तो आर्ग्यूमेंट ये हो गया, राइट, इकोनॉमिक और मार्केट फोर्सेस वाला। एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में गैलनर के बारे में, राइट? गैलनर एंड वालरस्टीन। See, this argument was given by Gallner only and not Wallerstein. Wallerstein has a different argument, right? उसको हम देखेंगे। गैलनर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिकल होमोजेनाइजेशन होगा लोगों का, राइट? पीपल विल बी एलिजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और टू द अमेरिकन। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर वर्किंग इन अमेरिका, लिविंग इन अमेरिका, दे विल बी they have their prime loyalties to the American state, right? So this ethnic diversity will die down. So under the broad influence, a kind of nationalism will be promoted by this political entity, right? Nationalism promote किया जाएगा, Americanness promote की जाएगी उनके अंदर, right? तो ethnic diversity क्या है, वो क्या है, will vanish or it will die down, right? It will dissipate. So people will be having a broad homogeneous identity of Americanness or an American rather than an Indian American or an African American, right? Nationalism के साथ, political identity के साथ American, वहाँ पे homogenization होगा on the basis of nationalism, nationalist feeling, being American, being proud of this American way of life, right? तो पीपल की नैरो एलिजेंस नहीं होगी, दीज नैरो एलिजेंस और नैरो लॉयलिटीज और इथनिक लॉयलिटीज दे विल डाई डाउन ड्यू टू दिस पॉलिटिकल होमोजेनाइजेशन। तो गैलनर बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनाइजेशन की, राइट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी जिसमें सभी लोग रह रहे हैं, दे हैव द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव एलिजेंस टू द नेशन स्टेट, राइट? इसको क्रिटिसाइज करते हुए आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, राइट? पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोल रहे हैं, ठीक है? पोस्ट मॉडर्निस्ट फॉर एग्जांपल हैबरमास क्या बोल रहे हैं कि सी मॉडर्निटी एम्फसाइजेस यूनिफॉर्मिटी, राइट? यूनिफॉर्मिटी एम्फसाइज कर रही है, इंडिविजुअलिज्म एवरीवन इज अ होमोजेनाइजेशन एम्फसाइज कर रही है, यूनिफॉर्मिटी एम्फसाइज कर रही है, इंडिविजुअलिज्म एम्फसाइज कर रही है, राइट? मैन बाय नेचर ही लव्स डाइवर्सिटी, राइट? बीइंग यूनिफॉर्मिटी होगी, राइट? इट इज मीन्स मोनोटोनस, डलनेस, राइट? ठीक है। Whereas डाइवर्सिटी होगी लाइफ में, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होंगे, डाइवर्स इथनिसिटीज होंगी, राइट? दैट इज व्हाट मैन लव्स डाइवर्सिटी, ही हेट्स यूनिफॉर्मिटी बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू मोनोटोनसनेस और डलनेस, राइट? ठीक है। प्लस इथनिक डाइवर्सिटीज जब होंगी, राइट, इट विल क्रिएट अ वाइब्रेंट कल्चर, डायनामिक सोसाइटी wherein different cultures will be interacting with each other, right? So it will create a more rich, vibrant societies when these different ethnic cultures will be interacting with each other, ठीक है? जैसे हम पढ़ेंगे
अमेरिकन सोसाइटी इट इज उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉट सोसाइटी, राइट। एक बड़ा घड़ा है जिसमें क्या खाना बन रहा है, उसमें क्या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के क्या एक डिश बनाई जा रही है। सो दिस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट एथनिक कल्चर्स, ठीक है। सी दिस ये अभी दिस इज नॉट रेलिवेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज मॉडर्निटी एम्फसाइजेज यूनिफॉर्मिटी एंड मैन बाय नेचर लव्स डाइवर्सिटी, राइट। तो बोलते हैं कि एग्रेसिव इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड मॉडर्निटी क्या है, इट इज क्रिएटिंग लोनलीनेस फॉर मैन। और हमने सीधे ये पढ़ा भी था, वेबर क्या बोल रहे थे, वेबर वाज सेइंग कि रैशनलाइजेशन ऑफ लाइफ, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइफ, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ लाइफ under the aggressive forces of modernity, what is it doing? It is creating an iron cage, right? It is producing man without soul, man without emotions, man who is only based on logic, reason, right? So it is murdering your inner soul. That is why man is becoming lonely, helpless in these modern societies, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए हैबरमास बोलते हैं कि रिवाइवल ऑफ इथनिसिटी इज टेकिंग प्लेस, रिवाइवल ऑफ इथनिसिटी इज टेकिंग प्लेस, राइट। और एक आर्गुमेंट बोलते हैं कि इन द मॉडर्न सोसाइटी, इन द पोस्ट, सी दीज आर नॉट मॉडर्न, दीज आर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज, राइट। बीइंग इथनिक इज नॉट ट्रेडिशनल, राइट। पोस्ट मॉडर्न मतलब पोस्ट कैपिटलिस्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बीइंग इथनिक इज नॉट ट्रेडिशनल और आउटडेटेड. Being ethnic today is not considered as traditional or outdated, rather it is considered fashionable, right? For example, food, modern food में जब क्या है, बड़े बड़े hotels में, see you go to the hotels, I have already discussed this, right? These traditions have been re-emphasized, like the tradition of cooking food, right, using a bamboo stick, that has been re-emphasized. कुल्हड़ वाली चाय is again reappearing, right? Plus if you see dress, hybrid dresses आ रही हैं, ethnic dresses को क्या है, फिर से they are coming back into style, and it might be the case that dhoti might become a dominant wearing or a dominant apparel in the times of the future in India. You never know, right? और आप देखो, सी हाउस का डेकोर भी कैसा हो रहा है, राइट? अभी लोग क्या रिविजिट कर रहे हैं ट्रेडिशनल हाउसिंग स्टाइल्स, राइट? दो जो सीमेंट के नहीं बने थे, राइट? बिकॉज सीमेंट और ये क्या है, मॉडर्निटी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट चेंज से रिलेटेड है, राइट? कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। पुराने जो घर होते थे मिट्टी के बने हुए, राइट? एनवायरमेंट फ्रेंडली हाउसेज, पीपल आर अगेन रिविजिटिंग दैट, right? I saw this down to earth video, I think I've already mentioned it before, wherein an old couple, they have constructed this beautiful house, they had this beautiful simplistic decor, and it was made out of mud, it was environmental friendly, plus उसकी internal cooling system इतना natural था कि you do not need any ACs, right? So these kind of ideas they are revisiting again, and this is one of the reason why ethnicity is reviving, right? एक दो रीजन और होंगे, आई विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? प्लस 1-2 more concepts I want to discuss about before finishing this lecture, right? Now let us see कि how according to postmodernist argument revival of ethnicity is taking place, right? एक तो हमने argument already देखा, see Habermas is saying, right? Jürgen Habermas हमने देखा था when I was talking about non-positivistic methodologies, right? He gives, right, what he is saying is ethnicity, it gives modern man a sense of belongingness, a sense of emotional affiliation or association, right? A sense of attachment, right? It gives a particular identity, right? So he says man is not a machine who is merely logical and rational, rather he is an emotional human being, right? So ethnic association or ethnicity, right, that ethnicness, that it satisfies this inner urge of man, right? This emotional you could say needs, right? ठीक है। फिर मैं बात करना चाहूँगा आइजनस्टैट और वॉलरस्टाइन, राइट? इन्होंने कंबाइंड वर्क नहीं था इनका, अलग अलग वर्क था, राइट? बट दे आर बेसिकली रिजेक्टिंग
कि de-ethnicization is taking place, right? They say there are no signs of de-ethnicization. Rather, they are saying ethnic revivalism is taking place against the onset of aggressive modernity. Ethnicities are reviving them against their ethnic identities, are asserting them against the assault of aggressive modernity, right? वो बोल रहे हैं कि we are witnessing a resurgence of particularistic tendencies, unlike the universalism that functionalists were talking about, right? For example, they say democracy is leading to social engineering or mobilization. जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच की बात की थी, राइट? दैट इज द सेम कंसेप्ट यू विल बी यूजिंग हियर, राइट? सो डेमोक्रेसी इज लीडिंग टू सोशल इंजीनियरिंग एंड मोबिलाइजेशन, और एथनिक आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड इन एन इंस्ट्रूमेंटल मैनर, राइट? तो प्राइमोर्डियल कॉन्शियसनेस क्या है, उससे उनकी क्या है, जाग रही है, और प्राइमर कॉन्शियसनेस क्या रीअसर्ट हो रही है, राइट? तो religion, caste or ethnicity is being continuously used in politics, in collective action, in mobilizations, in democracy, right? ठीक है. See, before ending the lecture here, हमने पढ़ा लेकिन ethnicity stratification से कैसे linked है, right? See, अगर आपको ये देखना है तो I won't be teaching this again, but you have to include the arguments that I made in the previous lecture. जैसे हमने देखा था, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, बट एसेंशियली आई वांट यू टू रिविजिट स्पेशली द लेटर फेज, राइट? जहां पे मैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, वेरियस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था, मैं इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म की बात कर रहा था, राइट? ऐसे ही यहां पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इथनिसिटीज के खिलाफ, बिकॉज रेस इज एसेंशियली फॉर्म ऑफ इथनिसिटी. तो सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो हेयर. फर्स्ट क्या है कि दी इथनिक माइनॉरिटीज जो हैं, राइट? इथनिसिटी हमने डिफाइन कैसे किया था, कल्चरली डिस्टिंक्ट और यूनिक विद इन द लार्जर मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. मिल्टन यंगर बात कर रहे हैं इसके, राइट? जब इमिग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, व्हेन दीज पीपल आर रीचिंग दिस कंट्रीज लाइक अमेरिका और ब्रिटिश और द ब्रिटेन, यहाँ पे दे आर फेसिंग वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, राइट? दीज इथनिक पीपल. उसमें क्या हमने पहले क्या देखा था, सबसे पहले बनते हैं प्रिजुडिसेस, राइट? स्टीरियोटाइप्स बनते हैं. यू आर एंगेज्ड इन ओवर जनरलाइजेशंस, राइट? यू आर लेबलिंग पीपल, यू आर जनरेटिंग स्टीरियोटाइप्स अमंग्स द इथनिक माइनॉरिटीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इथनिक माइनॉरिटीज, दे आर अनकल्चर्ड, लेजी, राइट? दीज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स. देन it is leading to prejudices, right? You are developing negative feeling or attitude towards these ethnic minorities or people of different ethnicities, right? This is what the dominant culture or dominant mainstream culture is doing against these ethnic minorities, right? Or it is resulting into discrimination against them, right? Which is an outcome of these stereotypes and prejudices. So that is how they will be classified at the bottom levels of stratification systems. This could be your first point. I am just revisiting what I have taught, right? Second point could be, किसी there is a link between ethnicity and class. आप stratification systems पढ़ोगे in western societies का, right? तो आप देखोगे कि जनरली क्या है, इथनिसिटी और क्लास के बीच में क्या है, काफ़ी यू कुड से सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे, राइट? ये क्या है, डायमेंशन है अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन की. अगर आप वेल्थ के बेसिस पे देखो, पावर के बेसिस पे देखो, सोशल स्टेटस के बेसिस पे देखो, तो इथनिसिटीज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, राइट? तो देर इज ए सिमेट्री बिटवीन दिस टू डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, राइट? जहाँ पे उनका वेल्थ, पावर, स्टेटस क्या मैच कर रहा है, ठीक है? बड़ा ही अलाइनमेंट है उसका. तीसरा, इकोनॉमी के बेसिस पे आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट आप इंक्लूड करोगे, राइट? कि फॉर एग्जांपल इथनिक माइनॉरिटीज़ को क्या है, ईजिली क्रेडिट नहीं मिलता, राइट? फॉर एग्जांपल वो हाउसिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए लोन चाहिए उनको, दे आर कंसिडर्ड बिकॉज ड्यू टू प्रिजुडिसेस दे आर कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट रिस्क, राइट? दे कैन डिफॉल्ट ऑन क्रेडिट
और इसलिए उनका देयर इज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैनर में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो आप, राइट, कि जब सी एसेंशियली रेस इज अ फॉर्म ऑफ इथनिसिटी, तो जब आप व्हाइट्स का रिज्यूमे भेज रहे हो और ब्लैक्स का रिज्यूमे भेज रहे हो, राइट, टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, even they are not aware ki whether they are practicing this ethnic discrimination or not, but this is something inward, intrinsic, or it is very subtle or covered in nature, right। ठीक है, तो ये देखा गया कि हमने देखा था कि जो टिपिकल ब्लैक नेम्स थे, ये जो रिज्यूमेस भेजे गए, जिनके टिपिकल ब्लैक नेम्स वाले रिज्यूमेस भेजे गए थे, उनको कम कॉल आई थी इंटरव्यू की, राइट, whereas job interview, whereas those people who had typical white names they were called more। सेम क्या है, आप इथनिसिटी पे भी सेम चीज लिंक करोगे, राइट। सो दिस इज हाउ इकोनॉमिकली दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। प्लस हम बात कर सकते हैं उनकी नॉट इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, दिस इज इकोनॉमिक डायमेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, नॉट इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, राइट, प्लस इथनिसाइजेशन ऑफ वर्क, दे आर पुट इनटू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज जिनका क्या है, रेम्यूनरेशन कम है, जिनकी वेजेस कम है, राइट। सो दे आर बेसिकली डूइंग डेड एंड मीनियल जॉब्स, राइट, दे आर पुट एट द बॉटम ऑफ सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, दे आर डूइंग डर्टी सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स which the native inhabitants or prosperous they refuse to do so these people they are functional to them। इसको इकोनॉमिक मैनर में बात कर सकते हैं, ऐसी पॉलिटिकल मैनर में बात कर सकते हैं। इथनिक माइनॉरिटीज पॉलिटिकली दे पावर उतना एंजॉय नहीं करते हैं वहां पे, राइट, बिकॉज दिस इथनिक माइनॉरिटीज दे आर, उनका आपस में ही डिफरेंशिएशन है, प्लस दे आर माइनॉरिटीज, राइट, तो पावर मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए दे गो फॉर दिस कलेक्टिव एक्शन प्रोटेस्ट सो एज टू असर्ट देयर एथनिक आइडेंटिटी, सो एज टू एक्सट्रैक्ट दिस रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सिस्टम। तो मोबिलाइजेशन उनके लिए इट इज अ फॉर्म ऑफ असर्टेशन ऑफ एथनिक आइडेंटिटीज। मोबिलाइजेशन क्या है, इट इज अ मीन्स टू देम टू गेन दिस रिसोर्सेज, वेल्थ, मटीरियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रिसोर्सेज, राइट। ऐसी आप बात कर सकते हो। सिमिलरली हाउसिंग, उनकी हाउसिंग क्या है, शैबी कंडीशन में, वन इज ड्यू टू क्रेडिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, प्लस दे आर लिविंग इन स्लम्स। अगर उनकी लोकेलिटीज की बात की जाए, ये उनकी कंडीशंस है, राइट, बट देर इज अ डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल सम इंडियंस आर रिलेटिवली वेल ऑफ, राइट, वेयर एज पाकिस्तानी और बांग्लादेश आर लैकिंग बिहाइंड इन ब्रिटिश सोसाइटी, राइट। ऐसे हिस्पैनिक अमेरिकन को देखोगे आप, जैसे ट्रम्प का यही तो प्लान था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कि he has to stop this immigration because these people are taking over the jobs, right, these and what are they doing, they are essentially doing these low skilled semi skilled jobs, like they are cleaners, sweepers, janitors, right, so basically they are at the bottom of the stratification system, right। so this thing you could argue, plus पुलिस और जुडिशियल सिस्टम्स में उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ड्यू टू दिस प्रिजुडिसिव स्टीरियोटाइप्स और एटीट्यूड्स। ये क्या है, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में भी क्या है, पेनिट्रेट कर जाता है, बिकॉज एसेंशियली इंडिविजुअल्स आर कंस्टिट्यूटिंग दिस इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स। तो उनके वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाइयर रेट्स ऑफ कन्विक्शन है क्योंकि स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको वैसे ही क्रिमिनल आई से देखा जाता है। तो पुलिस एविडेंस भी क्या है, उस कंफर्मेशन बायस को कंफर्म करने के लिए करती है, राइट। एविडेंस में बहुत सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको सेलेक्टिवली यूज करके क्या है आप कर रहे हो। प्लस दीज पीपल, इथनिक माइनॉरिटीज, राइट, हिस्पैनिक अमेरिकन्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दीज आर overly represented in their prison systems, blacks are overly represented in their prison systems। इसकी आप बात कर सकते हैं। so this is kind of a different kind of discriminations or disadvantages like political, social, plus social also stereotypes है, prejudices हैं, right, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, right। आपस में क्या है, इंटर मैरिजेज नहीं है। कितनी इंटर मैरिजेज हैं, काफी लो है, ठीक है। प्लस यू विल से हेल्थ सिस्टम में भी अगर आप देखो, दीज पीपल हु आर रीलिंग अंडर द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, राइट, हु आर कॉन्स्टेंटली जज्ड बाय दिस मेजोरिटी ऑफ द पीपल,
right? Constantly stereotyped, right? So essentially it puts stress on these people, and that is why these people are suffering from higher intensity of this non-communicable diseases like chronic हार्ट अटैक्स, क्रोनिक हार्ट कंडीशंस, डायबिटीज. तो अगर आप देखा होगा कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा डेथ्स किसकी हुई थी? ब्लैक्स की हुई थी इन अमेरिका. व्हाई? बिकॉज उनका ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली जज्ड एंड स्टीरियोटाइप्ड. तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो आप इसको अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हो, पिछले लेक्चर इंक्लूड करो, राइट? एग्जाम्पल्स सेम के सेम आपको लेने हैं. जब आप कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल्स दैट आई टॉक्ड अबाउट वर बेसिकली द रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, रेशियल स्लर्स और रेशियल अब्यूजेस जैसे दी जाती है उनको नॉर्थ इंडिया में, प्लस इजिली रेंटेड अकोमोडेशन उनको नहीं मिलता है, राइट? दिस इज ए काइंड ऑफ ए prejudices or discrimination that is taking place. So I want you to include all these arguments in this, because race and ethnicity as such are not two distinct or separate topics. अगर आप इन्हीं आर्ग्यूमेंट को तो इंक्लूड करोगे तभी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम से इमर्ज होंगे, राइट? सो इंक्लूड ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैव डिफरेंट एथनिसिटीज, उनको कैसे देखा जाता है, परसीव किया जाता है नॉर्थन इंडिया में, राइट? कैसे डिस्क्रिमिनेशन उनके इनके खिलाफ, कैसे उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है, राइट? उन गर्ल्स को कैसे देखा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स को थ्रू द मेल गेज नॉर्थ इंडिया में, उनके ड्रेसिंग स्टाइल पे और हेयर स्टाइल पे क्या कमेंट्स की जाती हैं. और जो आप देखो जो एक्सोडस हुआ था यहां से बैंगलोर से, दिस पीपल वेंट बैक टू देयर होम्स फ्रॉम बैंगलोर, राइट? सो इट इज नॉट ओनली पर्टेनिंग टू नॉर्थ इंडिया बट साउथ इंडिया ऑल्सो. इसके बारे में बात कर सकते हो. फिर आप बात कर सकते हो कि कैसे कल्चरल सिंबल्स लाइक बुर्का और हिजाब को बैन किया गया फ्रांस में. द डिफरेंट एथनिक कल्चरल सिंबल्स ऑफ दिस पीपल, हाउ दे वर बैंड इन फ्रांस, राइट? कुछ स्टेट्स में जैसे टर्बन, सिख टर्बन को भी कहीं ना कहीं क्या है क्रिटिसाइज किया जाता है, कैसे उनको देखा जाता है, राइट? इन दिस वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है? इन सब चीजों के बारे में बात करो. अटैक्स ऑफ इंडियंस इन अटैक्स ऑन इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ब्लैक लाइव्स मैटर, इन सारी चीजों को इंक्लूड करो पिछले जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तभी आपका स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा, इथनिसिटी एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, राइट?